हाय फ्रेंड्स, I'm a लैंग्वेज लर्नर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश वर्ड्स के बारे में, जो कि नेटिव स्पीकर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं वाइल कन्वर्सेशन के दौरान यूज़ किए जाने वाले। जैसे पहला है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें बोलना हो कोई बहुत गरीब हो, वेरी पुअर। डेस्टिट्यूट इज यूज टू रिप्लेस वेरी पुअर। though he is destitute, still he is a fair and square। यानी कि यद्यपि वह गरीब है, बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी वह जो है कि ईमानदार है। That boy was destitute। इसका मतलब है that boy was very poor। आप कह सकते हो that boy was destitute। तो यहाँ पे भी जो है कि वेरी पुअर की जगह destitute का इस्तेमाल हुआ है। destitute जो है एक एडवांस वर्ड है जो वेरी पुअर को रिप्लेस करता है। हैप्टी का मतलब होता है हट्टा कट्टा, मीन्स वेरी फेट। मोंटू वॉज अ हैप्टी इन बालवीर सीरियल। यानी कि बालवीर में जो मोंटू था बहुत मोटा था। ठीक है, बालवीर से मोंटू जो बहुत मोटा था, मोटा इंसान होता है, उसको आप हैप्टी कह सकते हो वेरी फेट की जगह रिप्लेस करके। स्लीकी, वेरी थीन। स्लीकी का मतलब होता है वेरी थीन, जब कोई बहुत पतला हो। इसके लिए एक और वर्ड होता है स्लेंडर, जैसे पहले सेंटेंस में शी इज़ वेरी थीन गर्ल। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, शी इज़ अ स्लीकी गर्ल। ये थोड़ा सेंटेंस भी छोटा हो गया और अच्छा लाइक फ्लुएंट साउंड करता है। ठीक है। फ्यूरियस जो है ये जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई गो विदाउट परमिशन फादर विल बी फ्यूरियस। अगर बिना परमिशन के जाऊँगा तो पापा गुस्सा हो जाएंगे या गुस्सा होंगे। आप यहाँ पे फादर विल बी वेरी एंग्री की जगह वेरी बी फ्यूरियस का यूज़ कर सकते हैं। ही विल बी इन अ बैड टेम्पर, ये एक और इडियम है, फ्रेज है, जिसका यूज़ जो है हम वेरी एंग्री को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों में आ जाता है। अगला है डिलाइटेड। या मीन्स डिलाइट, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे शी वॉज डिलाइटेड टू मीट हर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ शी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हर फ्रेंड्स। डिलाइटेड जो है जो है कि बहुत फ्लुएंट साउंड करता है वेरी हैप्पी की जगह पर। आई एम डिलाइटेड टुडे, यानी मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप ऐसे भी आप आई एम वेरी हैप्पी टुडे जो है थोड़ा पुअर साउंड करता है रेदर देन डिलाइटेड। तो डिलाइटेड वेरी हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए एडवांस वर्ड है। फैमिश्ड और स्टार्विंग, इसका यूज जो होता है वेरी हंग्री को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई रियली नीड फूड, आई रियली नीड सम फूड, आई एम फैमिश्ड। ठीक है, यानी मुझे बहुत बहुत भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है। ऐसे सॉक्ड का यूज़ जो है वेरी वेट के लिए किया जाता है, जब कोई बहुत ज़्यादा गीली चीज़ हो। नॉर्मली गीला हो तो हम वेट बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला हो तो सॉक्ड बोलेंगे। दैट ड्रेस इज सॉक्ड नाउ, मीन्स दैट ड्रेस इज़ वेरी वेट नाउ। आप जब ऐसा कहना चाहते हो तो आप सॉक्ड का यूज़ कर सकते हैं। सॉक्ड जो है कि फ्लंट साउंड करता है। ग्रेव, वेरी सीरियस, मीन्स कोई गंभीर इंसान होता है ना, गंभीर सिचुएशन इंसान हो या कोई काम हो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। यू मेड अ ग्रेव मिस्टेक, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वी आर इन अ ग्रेव ट्रबल नाउ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं अभी, या गंभीर सिचुएशन में है। इट्स अ बेड ब्लंडर। बेड ब्लंडर इज़ अनदर फ्रेज फॉर वेरी सीरियस के लिए। ठीक है, मतलब इसका यूज़ किसी कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। डिस्ट्रेस्ड, distressed means very worried. When somebody is very tensed about something, you could use this phrase. He is distressed for his examination, यानी कि वो अपनी परीक्षा के लिए बहुत परेशान है, बहुत बहुत चिंतित है। तो वेरी वरीड की बजाय आप ही इज डिस्ट्रेस्ड का यूज़ कर सकते हैं। इट्स फ्लंट साउंड करता है। नेक्स्ट है हिडियस, इसका मतलब होता है वेरी अगली, जो बहुत बदसूरत इंसान हो उसके लिए। आई सो हिडियस पर्सन इन द रूम, यानी कि अचानक से आप रूम में गए, आपने बोला कि मैंने उस रूम में जो कि बदसूरत इंसान देखा, बहुत बुरा। दिस इज़ हिडियस पेंटिंग, विच मीन्स अ बहुत बुरी पेंटिंग, अगली सी भद्दी सी पेंटिंग। तो ही इज़ वेरी अगली पेंटिंग के बजाय आप ही इज़ हिडियस पेंटिंग कह सकते हैं। हम हिडियस का यूज़ कर सकते हैं, छोटा भी होता है और
एडवांस भी साउंड करता है, सॉरी। वल्गा, वेरी रूड को रिप्लेस करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो बहुत रूड होता है, जैसे आई डोंट वांट टॉक टू हर, शी इज़ वल्गर रेदर देन शी इज़ वेरी रूड। Okay, I hope you like this tips. If you like these tips, please share this video if anybody needs, and subscribe my channel. And thank you and bye.